प्यार की फीलिंग्स बड़ी कमाल की होती है ना। जब किसी को किसी से प्यार होता है और वो प्यार अगर पहली बार है तो हाय, उसके बिना तो कोई अच्छा ही नहीं लगता। आपको भी शायद कभी किसी से प्यार हुआ होगा। हो सकता है अभी अभी हुआ हो सकता है थोड़ा सा पुराना हो गया हो, लेकिन प्यार तो प्यार है। चलिए, सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, उसके बाद आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम पीयूष है और ये मेरा पहला एपिसोड है। यूट्यूब की दुनिया में आज मैंने कदम रखा है और आपका प्यार अगर मिलता रहेगा तो फिर प्यार भरी बातें करने में और भी मज़ा आएगा। आज की जो ये कहानी है ये आकाश और रिया की है। आकाश का ये पहला दिन है केमिस्ट्री की क्लास में। उस बैच में तकरीबन 80-90 बच्चों का बैच है और वो पीछे की सारी सीटों पर लड़के बैठे हुए हैं और आगे की 3 सीटों पर लड़कियां बैठी हुई हैं। आकाश का हमेशा से नेचर ऐसा रहा है कि उसे लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आगे की 3 सीटों पर जो तकरीबन 15-16 लड़कियां बैठी हैं, अभी तक इसको कोई खास नहीं लग रही है। अपने दोस्त को बोलता है कि यार मतलब सब नॉर्मल सी लड़कियां हैं, बट मेरा मन था कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड बने। अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आई है। इसका दोस्त जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है वो कहता है कि यार तू हमेशा लड़कियों की बातें क्यों करता है। ये बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी चलो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट होती है। अचानक से थोड़ी सी देर होती है कि एक लड़की की एंट्री होती है। क्लास में वो आती है, सर से हेलमेट उतारती है, अपने बालों को थोड़ा सा ऐसे हाथ से ठीक करती है। आकाश की नज़र उसकी तरफ जाती है। हाय, आकाश को तो लगा कि भाई पहले दिन ही हो गया भाई। मतलब ये लड़की को देख करके तो टोटल फ्लैट हो गया। वो लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। काले बाल, वाइट टॉप डाला हुआ है उसने, ब्लू जीन्स, बड़ी कमाल लग रही है। आकाश सोचता है कि यार ऐसी गर्लफ्रेंड तो हमेशा चाहिए थी। वो लड़की आके बैठती है, आकाश का ध्यान उसकी तरफ जाता है और आकाश मन ही मन सोचता है कि भाई मतलब ऐसी लड़की अगर लाइफ पार्टनर बन जाए तो और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। इसके दिमाग में केमिस्ट्री की क्लास में कुछ और ही केमिस्ट्री चलना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि सर बोलते हैं भाई तुम लोग अपनी पढ़ाई करो, और वो आकाश का मन अब पढ़ाई में तो लग ही नहीं रहा है। उसका मन तो बस उसी को देखने में ही है। लेकिन आकाश को नाम नहीं पता किसका नाम क्या है। शुरुआत है ना, प्यार की शुरुआत है, नहीं पता होता है भाई अक्सर चीज़ें। अब आकाश जल्दी से जो सर लिखाते हैं उसको कॉपी में लिखता है और वापस से एक टकटकी लगा करके देखना शुरू कर देता है। लड़कियों में एक सिक्स सेंस होता है, मतलब उनको समझ आ जाता है भाई कि कोई उनको नोटिस कर रहा है। ये लड़कियों की समझ होती है। रिया को भी कुछ ऐसा समझ आ रहा था, लेकिन वो मैं पहला दिन है ना तो इग्नोर ही कर रही थी। उसको लगा कि ठीक है, लड़कों की तो आदत होती है। अब किस लड़के के मन में क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग्स हैं, ये तो वही जान सकता है भाई जिसके साथ हो रहा होता है। आकाश का ये टाइम बड़ा स्पेशल चल रहा है भाई। उसको लगता है कि ये केमिस्ट्री क्लास तो बस चलती रहे, ये ख़त्म ही ना हो। 45 मिनट की क्लास है, क्लास ख़त्म होने वाली है और सर कहते हैं कि ठीक है भाई, अब क्लास आज की एंड है, अब कल वापस तुम लोग सब क्लास में आना। आकाश सोचता है कि यार इतनी जल्दी क्लास नहीं ख़त्म होनी चाहिए थी, थोड़ी सी भी और जल्दी। लेकिन क्या, क्लास का टाइम तो ख़त्म होने वाला है। चलो, आकाश भी अपने दोस्त के साथ कोचिंग से निकलता है और उसके साथ देखता है कि ये कैसे आई है, कहाँ जा रही है। रिया अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और आकाश उसको बस वहाँ पे खड़े खड़े देखता रहता है। अभी तक उसकी हिम्मत नहीं है। पहला दिन है कि हिम्मत होगी भी कैसे, आसान थोड़ी ना होता है किसी के सामने प्यार की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। भाई समय लगता है, बहुत समय लगता है। आकाश देख करके उसको चला जाता है दूसरी कोचिंग के लिए और मन ही मन सोचता है कि यार मुझे पता करना पड़ेगा ये किस किस और कोचिंग में पढ़ती है। जहाँ जहाँ ये हो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ वहाँ मैं भी अपनी क्लासेस लगा लूँ। भाई इसके सर पे तो अब प्यार का भूत सवार हो चुका है। होता है। अब आकाश का वो दिन निकल जाता है। घर आकर आकाश को बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई जल्दी से अगला दिन हो और मैं फटाफट से केमिस्ट्री वाली क्लास में जाऊँ। वो केमिस्ट्री वाला प्यार, वो फीलिंग्स, वो एक पल में देखना, वो प्यार होना, है मतलब अलग ही लेवल होता है भाई, वो अलग ही लेवल होता है। आकाश के साथ वही सब चीज़ें हो रही थी। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे होता है, आकाश अपने फ्रेंड उपेन के साथ वापस कोचिंग पहुंचता है। नेक्स्ट डे वो कोशिश करता है कि वो जल्दी पहुंचे ताकि वो आगे बैठ सके और जहाँ पर रिया बैठती है वो उसके पास ही बैठ सके। आगे की 3 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व है, मैंने आपको बताया। रिया ने अपना एक फिक्स जगह बना ली थी।
वो वहीं पे बैठने लग गई। आकाश भी डेली जल्दी पहुंच के और रिया के जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठता है ताकि रिया से उसका आई कांटेक्ट हो पाए, वो उसको देख पाए, उसको निहार पाए। अब आकाश कोचिंग में पहले पहुंचना शुरू करता है। आज भी रिया आती है और रिया फिर वैसे ही हेलमेट उतार के अपने बालों को ठीक करती है। मतलब भाई आकाश का तो दिल बस वहीं अटक गया। कोचिंग में क्या चल रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। उसके मन में जो केमिस्ट्री चल रही है बस उसको तो अभी उसी केमिस्ट्री में पास होना है। रिया का फेस बोर्ड की तरफ है और आकाश उसके पीछे बैठा हुआ है। मतलब रिया एकदम से उसको देख नहीं पा रही है, बट उसको साइड की नज़र से समझ में आ रहा है कि ये जो पीछे लड़का बैठा हुआ है ना, ये लगातार मुझे देख रहा है। आकाश को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, उसके आसपास के लोग उसको देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्यार में है ना, कुछ फ़र्क नहीं है। सर जो भी लिखाते हैं वो जल्दी से लिख करके और वापस रिया को देखना शुरू कर देता है। सर को भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, हिंट उनको भी मिल रहा है। वो सामने से खड़े होकर देख रहे हैं तो आकाश को टोकते हुए बोलते हैं कि जो मैं लिखाता हूँ बड़ी जल्दी से तुम लिख लेते हो। आकाश कहता है कि नहीं सर, मुझे जल्दी लिखने की आदत है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। सर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कॉपी में दिखाओ ज़रा क्या लिखा है। दुनिया भर की बातें और बहाने बनाना शुरू करता है। नहीं सर मैंने लिख लिया, आपने जो लिखाया मैंने लिख लिया, आप परेशान मत होइए सर, मैं पूरा पूरा फोकस है सर, पूरी अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, सर ने उसको जवाब दिया। आकाश को तो अभी भाई पढ़ाई और इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उसके तो दिमाग में बस वही ख्याल है, वही चीज़ चल रही है। दूसरा दिन भी ऐसे निकल जाता है। आकाश अपने घर की तरफ आ जाता है, रिया अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसे करते 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 पूरा साल ख़त्म होने वाला है। सोचिए, पूरे साल में आकाश की हिम्मत नहीं बढ़ रही है कि अपने दिल की बात रिया से कह पाए, उसको इज़हार कर पाए। वजह पता क्या होती है? लड़के जल्दी से अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। उनको लगता है कि वो सामने वाले से अपनी बात कह के उसको खो ना दे। वो नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो उसको दिखना भी बंद हो जाए, कभी नहीं चाहते। आकाश को अब ऐसे ही फील हो रहा था। उसको लगा कि अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, बट हिम्मत नहीं पड़ रही थी। यहाँ तक कि एक साल में आकाश को उसका नाम तक नहीं पता था। उस कोचिंग की एक खासियत थी, उस कोचिंग में लड़कियां लड़कियां आपस में बात करती थी और लड़के लड़के आपस में बात करते थे। मतलब दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। अब किसी को किसी का नाम पता ही नहीं चल रहा है। दोनों बेचैन हैं। रिया को भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ रही हैं, समझ उसको भी आ रहा है कि ये जो लड़का है ये लगातार मुझे देखता है, शायद इसके मन में कुछ फीलिंग्स हैं। अब फीलिंग्स रिया के मन में भी आ रही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। आकाश उस कोचिंग में एक टी शर्ट पहन के जाता था। वो टी शर्ट वाइट और ग्रीन कलर की थी, जिस पे एक टाई जैसा छोटा सा टैग बना हुआ था। वो टी शर्ट बहुत अट्रैक्टिव थी। रिया ने तो कभी तारीफ़ नहीं करी क्योंकि आपस में तो बात होती नहीं थी, लेकिन आकाश के जो दोस्त हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट दे के बोलते हैं कि ये टी शर्ट में तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। आकाश को लगा कि अगर मैं इसमें स्मार्ट लग रहा हूँ तो मतलब रिया को भी पसंद आ रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ही टी शर्ट हमेशा पहन के आऊँगा। अब वो हर अल्टरनेट डे पे 2-3 दिन के गैप पे वो टी शर्ट ज़्यादा पहनना पसंद करता है। उसको लगता है कि भाई स्मार्ट दिखने चाहिए, रिया को पसंद हो तो सबको पसंद हो। अब वो डेली ऐसा करने लगा और एक दिन कोचिंग में क्या होता है कि रिया आगे बैठी होती है, आकाश उसके पीछे बैठा होता है। आकाश सोचता है ना कि यार अपने मन की बात उससे कह दूँ, अपनी फीलिंग्स उससे कह दूँ, मौका नहीं मिल पाता है, कह नहीं पाता है। आकाश नीचे से, सीट के नीचे से अपना पैर रिया की सीट के नीचे की तरफ बढ़ाता है और अपने पैर से हल्के हल्के उसका पैर थोड़ा सा टच करता है। बहुत हिम्मत करता है ये करने के लिए। उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि कोचिंग के बीच में रिया कुछ पलट कर जवाब दे दे। रिया कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन समझ उसको भी आ रहा है। आकाश को थोड़ा सा हिंट मिलता है, उसको लगता है कि इसका मतलब ये है कि रिया भी उसे पसंद करती है। अब तो आकाश को भाई ऐसा लग रहा है जैसे वो 7वें आसमान पे है। अब तो उसे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, बस दिन भर दिमाग में रिया 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 रिया। घर आकर अपने बेस्ट फ्रेंड से कि यार मैं उससे कैसे बात करूँ, दिल की बात कैसे कहूँ। उसका बेस्ट फ्रेंड उसको समझाता है कि देखो ऐसा है कि तुम अगर मन से उसको दिल से नहीं बोल पा रहे हो या फिर अपने बात नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, तुम उसको एक लव लेटर दो, उसमें अपने दिल की सारी बातें लिखो और उसके पास पहुंचा दो। हो सकता है वो उसको पढ़कर तुम्हारी फीलिंग्स को समझे और तुम लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। आइडिया उसको भी अच्छा लगता है, लेकिन हिम्मत कहाँ है देने की। अभी हिम्मत नहीं आई है इतनी।
आकाश को पूरा 1 साल ऐसे ही बीत जाता है और कोचिंग अब ख़त्म होने की तरफ है। आकाश सोचता है कि यार अगर ये कोचिंग ख़त्म हो गई और मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाया तो फिर कैसे बात करूँगा इससे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कहाँ रहती है। हाँ, आकाश इतना ज़रूर करता था कि जब भी वो कोचिंग से निकलती थी तो आकाश अपनी स्कूटी से उसके पीछे पीछे हमेशा जाया करता था कि ये रहती किस साइड है। उसके घर तक तो नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो कॉलोनी वाला एरिया था, लेकिन रोड तक ज़रूर जाता था। रिया को वो सब चीज़ें समझ में आ रही थी, फीलिंग्स कहीं ना कहीं उसके मन में भी आ रही थी, क्योंकि जब कोई सामने वाला एफर्ट डालता है तो फिर दिखता तो है ही। आप कितना भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करो, वो प्यार नज़र आ ही जाता है। परसों कोचिंग का आखिरी दिन है और सर आज बोलते हैं कि भाई देखो कल लास्ट डे है कोचिंग का, उसके बाद कोचिंग ख़त्म होने वाली है। अगर तुम लोगों को कोई सवाल पूछना है, किसी को कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो या तो मुझे फ़ोन करना या फिर पर्सनली आके मिलना। आकाश के कानों में वो आवाज़ नहीं आ रही जो सर कह रहे हैं। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि रिया से अपनी बात कैसे कहूँ। अब आकाश ये सोचते सोचते आज घर चला जाता है और बड़ा उदास सा होता है। उसका मन नहीं लग रहा है, अब बेचैन हो रहा है कि अपनी बात रिया तक कैसे पहुँचाऊँ। अपने फ्रेंड की हेल्प लेता है, उससे सजेशन मांगता है कि यार मुझे कोई तो तरीका बताओ। उसका बेस्ट फ्रेंड उपेंद्र उसको बोलता है कि एक काम करते हैं, तुम एक लेटर लिखो और उसमें अपने दिल की सारी बातें उसके लिए लिख दो। हम तुम एक काम करते हैं कि कल देखते हैं कि कल क्या करना है। आकाश बोलता है ठीक है, जैसा तू कहता है वैसा ही ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उससे कभी दूर जाऊँ, हमेशा उसको चाहता हूँ। आज कोचिंग का आखिरी दिन है और आकाश के दिमाग में बस वही चीज़ चल रही है कि अगर ये कोचिंग ख़त्म हो गई तो फिर कभी शायद अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा। वो 45 मिनट कंप्लीट हुए और आकाश अपनी स्कूटी लेकर आज रिया के पीछे पीछे जा रहा है अपने दिल की बात कहने के लिए। इसके आगे क्या होता है ये कल आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगा। पार्ट 2 का बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और सुनिए, किसी के दिल की बातें हैं ये। और हाँ, आप मुझे अपना लव कोच मान सकते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी तरह की दिक्कत है तो सुनिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। कुछ ऐसे सजेशन आपको दूंगा जिससे आपके रिलेशनशिप में सुधार आ सके, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, नीचे मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।